नमस्कार सभी को। मेरा नाम दत्तराज देशपांडे है। मैं उत्तर कर्नाटक में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में 7 वर्ष की आयु में स्कूल एडमिशन नहीं हुआ था मेरा। 6 साल या 7 साल की उम्र से ही दूर के रिश्तेदार के घर में रहता था। उनके घर में ही एक गुरुकुल, छोटा-सा संस्कृत गुरुकुल चलता था। वहाँ पर बेसिक संस्कृत का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में उपनयन हुआ। उपनयन होने के बाद जैसे-जैसे गुरुजी मिलते गए, यानी वही लोग सुनते थे कि इसको ये पढ़ाना है, इसको ये पढ़ाना है। वो लोग विचार करते थे, वो लोग पढ़ाते थे। ऐसा पढ़ते गए, पढ़ते गए। 12 साल की उम्र में थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मुझे ऋग्वेद पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद में मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए जैसे गुरु चाहिए, जैसे आचार्य चाहिए, वैसे आचार्यों को ढूँढ कर मैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र ऐसे अलग-अलग राज्यों के कई विद्वानों के घरों में रहकर मैंने ऋग्वेद घ्रांत अध्ययन किया है। मैं कभी स्कूल गया नहीं, कॉलेज नहीं गया, किसी कोई एग्ज़ाम नहीं लिखा, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं, कोई ग्रेजुएशन नहीं, कोई नौकरी के लिए कोई कभी अप्लाई नहीं किया। ऐसा मेरा बैकग्राउंड है। अ, इस प्रकार गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने के कारण, गुरुकुल यानी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। आजकल के लोगों का ये मानना है कि गुरुकुल यानी कोई बड़ा-सा कंपाउंड होता है, कोई बोर्ड होता है, कोई ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, कोई किसी गवर्नमेंट की किसी बॉडी से एफ़िलिएटेड होता है। ऐसा होता है, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। गुरुकुल यानी गुरु का घर ही गुरुकुल होता है, कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा नहीं होता है। ऐसे में मैंने अध्ययन किया है। करंटली करंटली मैं भारतीय शिक्षण मंडल नाम का एक ऑर्गनाइज़ेशन है, नागपुर में, पूरे देश भर में कार्य करता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मेरे परिचय से आगे बढ़ के आज का विषय पे लेंगे। आज के विषय में स्क्रीन शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें उपोद्घात के रूप में, पीठिका के रूप में या भूमिका के रूप में कहना चाहूँगा। जब मैं सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लोगों से बातचीत करता था, तो बहुत सारे अनुभव होते थे। उदाहरण के लिए मैं अपने घर में शाम का संध्या वंदन करते हुए बैठा हुआ हूँ। कोई दूध देने वाला लड़का आया, कोई आया है, तो कहता है कि अरे स्वामी जी, आप तो पूजा कर रहे हैं, बाद में आता हूँ। एक्चुअल में पूजा नहीं कर रहा था, जो कर रहा था वो संध्या वंदन था। मगर उसको ये पता नहीं कि ये संध्या वंदन क्या होता है, पूजा क्या होता है, ये पता नहीं। ये मेरा पहला एनकाउंटर था कि लोगों को पता नहीं है, ऐसा मुझे पहली बार समझ में आया। उसके बाद में कर्नाटक में डॉक्टर राजकुमार जो है, फेमस फ़िल्म स्टार, उनका देहांत हुआ। उनका देहांत जब हो गया, तो मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता था। उस समय में टीवी लगाया तो उसमें ध्यान में आया कि रिपोर्टर लोग कह रहे हैं कि बॉडी को स्मशान की तरफ ले जाया जा रहा है, वहाँ पूजा की तैयारियाँ हो रही है। मुझे लगा, आश्चर्य लगा, अरे ये क्या, स्मशान में जो अंतिम संस्कार होता है, उसको ये लोग पूजा कह रहे हैं, इतना भी पता नहीं है क्या इनको? ऐसा मुझे एक कल्चरल शॉक जैसा कहते हैं आजकल के लिंगो में, ऐसा कल्चरल शॉक मुझे लगा वहाँ पर कि पत्रकार लोग हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, इनको अंतिम संस्कार और पूजा में अंतर पता नहीं है, डिफरेंस पता नहीं है। ऐसा वहाँ पर मुझे शॉक लगा था। उसके बाद में मेरा ऑब्ज़र्वेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस बारे में मैं देखता आया हूँ कि लोगों को पूजा क्या है, पाठ क्या है, नॉर्थ इंडिया में तो और ज़्यादा है। दक्षिण भारत में संस्कृति बहुत बची हुई है, वहाँ पर कल्चरल एजुकेशन ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, ये सब होने के बावजूद वहाँ की स्थिति ये है। वहाँ पर ही मुझे शॉक लगता था। जब नॉर्थ इंडिया में जब ट्रैवल करने लगा, तब तो मुझे मेरा शॉक जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो और भी ज़्यादा इग्नोरेंस कल्चरल इश्यूज़ में है। स्पेशली सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में, जैसे गुड़गाँव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता जैसे सिटीज़ में ये ज़्यादा है। एजुकेटेड, अर्बन एजुकेटेड पॉपुलेशन में ये ज़्यादा है। इस विषय में मैं जैसे-जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन में बोलते रहता हूँ, आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ, फिर भी इसे एक कोर्स की तरह बना के सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड करने का भी विचार है। अभी मैं एजुकेशनल फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो संभव हो पाएगा ऐसा लगता है। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है। ये टॉपिक चुनने का कारण ये है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सामान्यतया आजकल लोग कहते हैं कि
हम धार्मिक लोग हैं मगर हम पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, आई एम धार्मिक बट नॉट ऑर्थोडॉक्स। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स सुनने में आते हैं। इसका कारण ये है कि उनको धर्म क्या है इसका पहले स्पष्टतया पता नहीं है, और धर्म आचरण करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो उनमें नहीं है। हमारे अंदर धर्म आचरण करने की क्षमता नहीं है, ये कह नहीं पाते हैं। इसलिए अपने डिफेंस में आई एम धार्मिक बट नॉट ऑर्थोडॉक्स, आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, ऐसे विदेशी आइडिया, ये अमेरिकन आइडिया है, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस जो है ये अमेरिकन आइडिया है। ऐसे आइडियाज को लेके डिफेंड करते हैं अपने आप को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ धर्म क्या है ये पहले हमें डिफाइन करना होगा। हम शास्त्रीय रूप से डिफाइन करेंगे तो वेद द्वारा विहित कर्मों का आचरण एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग ही धर्म है। यानी वेद यानी श्रुति, श्रुति श्रुति एवं स्मृति, स्मृति एवं पुराण, श्रुति स्मृति पुराण, इन तीनों में से जो हमें विहित है, जो कहा गया है, जो विधि एवं निषेध बताए गए हैं, इनका आचरण ही धर्म है। एक उदाहरण के लिए, सत्य बोलना चाहिए ऐसा स्मृति बोलता है, वेद बोलता है। सत्य बोलना धर्म है। असत्य नहीं बोलना चाहिए ये निषेध है। सत्य बोलना चाहिए ये विधि है, सत्य नहीं बोलना चाहिए ये निषेध है। विधि एवं निषेध। परस्त्री को माता की तरह देखना चाहिए ये धर्म है। परस्त्री के ऊपर आशा रखना चाहिए, उसकी कामना करनी चाहिए, ये निषिद्ध, कामना नहीं करनी चाहिए ये निषिद्ध है। यानी विधि एवं निषेध, इनका पालन ही धर्म है। तो उस धर्म का हमें ज्ञान कहाँ से होता है? वह श्रुति स्मृति पुराण, ये तीनों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इनसे हमें होता है। तो ये धर्म क्या है, इसी पे मैं बात कर रहा था। तो इसमें मीमांसा शास्त्र जो है वो कहते हैं अथको धर्म किम तस्य लक्षणमिति चेत, उसका लक्षण क्या है, ऐसा जब प्रश्न आता है तो उच्यते यागादिरेव धर्म। उसका उत्तर है, उसका आंसर है यागादि जो है वही धर्म है। तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म इति। उसका लक्षण ये है वेद प्रतिपाद्य, वेदों में प्रतिपादित जो प्रयोजन और अर्थ है वही धर्म है। ऐसा हमें अर्थ संग्रह मीमांसा में मिलता है। जब हम देख यागादि यानी यज्ञ याग इत्यादि ही धर्म है, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये यज्ञ याग क्या है, इसका अर्थ हम देखेंगे तो उसका रूट मीनिंग देखेंगे तो रूट मीनिंग में यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, यज नाम का रूट है। उस रूट से क्या अर्थ निकलता है? देव पूजा संगतिकरण दान, ये तीन अर्थ उसमें से निकलते हैं। यानी यज्ञ याग देव पूजा दान इत्यादि जो है वही धर्म है। यह यहाँ एस्टेब्लिश मीमांसा से होता है। उसके साथ साथ हम मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्त्र ग्रंथों में देखेंगे तो हमें अन्य एडिशनल डिटेल्स भी मिलते हैं, जैसे कि धृति क्षमा दमास्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये मनुस्मृति में महर्षि मनु कह चुके हैं। ये 10 लक्षण है, यागादि के साथ ये 10 लक्षण होने चाहिए, इसी को धर्म कहते हैं। इसका और एक रूप हमें महाभारत में मिलता है, इज्जाध्ययन दानानि तपस सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविध स्मृतः। इज्जा अध्ययन, इज्जा यानी यज्ञ, यज्ञ को ही इज्जा कहते हैं, यजन। इज्जा अध्ययन दानानि तपः, दानानि बहुवचन इसलिए उपयोग किया गया है क्योंकि दान में बहुत प्रकार है। दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविध, 8 प्रकार, धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं, ऐसे महाभारत में हमें उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार हम देखा जाए तो यज्ञ याग देव पूजा दान इत्यादि जो वेद विहित आचरण है, सत्य धी विद्या सत्य क्रोध आस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सब जो है इन सबको मिला के हम धर्म कह सकते हैं। सिविलाइजेशन को धर्म नहीं कहना चाहिए। सिविलाइजेशन जो यूरोपियन आइडिया है उसके बारे में अभी बात करूंगा तो वो डिविएट हो जाएगा।
अ, अभी यहाँ पर एक श्लोक है, आप देखिए गीता में कृष्ण कहते हैं 17वां अध्याय 17th चैप्टर, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। गीता में कृष्ण सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है, तप क्या है, शारीरिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, वांग्मय तप क्या है, इस प्रकार क्लासिफिकेशन बताते बताते 17th चैप्टर में बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। शारीरिक तप क्या है, शारीरिक रूप से फिजिकली तपस्या करना क्या होता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञा, इन चारों का पूजन करो, देवताओं की, द्विजों की, गुरुओं की, प्राज्ञों की पूजा करो। शौच, ऋजुत्व, आर्जव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन्हें शारीरिक तप कहते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयरिंग रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बातों को बताना आवश्यक है। यहाँ पर देखा होगा आपने देव द्विज गुरु प्राज्ञा, यानी देवता, दूसरा देवता के बाद जो है द्विज है, द्विजों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं भगवान। गीता में तो हम विश्वास करते हैं, ऐसा ही होता था हमारे देश में। यहाँ तक कि आपको एक घटना बताता हूँ, जब लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड नहीं है फिर भी मैकाले को लॉर्ड मैकाले ही कहते हैं, जब मैकाले भारत में आया था तो ऊटी में रुका हुआ था, अपने बंगलों में जब रुका हुआ था तो उसका एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो डी ग्रेड का नौकर है, और उसका एक असिस्टेंट था मैकाले का। वो बाहर से जब आता था, हर बार आते समय गेट के पास उस सिक्योरिटी गार्ड को पैर छू के नमस्कार प्रणाम करके अंदर आता था। ये मैकाले ऊपर बालकनी से देखता था, अरे पहली बार लगा कि अरे ये क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। अगली बार देखा उसने, तीसरी बार देखा, चौथी बार जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तुम तो सी ग्रेड के हो, वो तो डी ग्रेड का, तुमसे नीचे है, तुम्हारा तुमसे उसका सर बहुत नीचा है, उससे तुम क्यों प्रणाम कर रहे थे। तब उसने कहा कि सर वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण किसी भी स्थान पे हो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय है, ऐसा उसने कहा। इस उत्तर को इस इंसिडेंट को मैकाले अपने पिताजी को लिखे हुए लेटर में मेंशन करता है कि मैंने आज ऐसा-ऐसा इंसिडेंट को देखा, इस इंसिडेंट से मुझे समझ में आ गया कि भारतीय समाज को अगर तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं। तो इनकी जो श्रद्धा है ब्राह्मण के प्रति, देव द्विज गुरु प्राज्ञ जो श्रद्धा है, जहाँ जिसको कृष्ण बता रहे हैं, ये जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा थी, इस पे आघात करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जब स्कूल खोला गया तो सारे ब्राह्मणों को ही एडमिशन दिया गया। 10-15 वर्ष जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में स्कूल खोलना शुरू किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को ही परमिशन दिया। ओनली क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू ओपन स्कूल्स इन इंडिया इन द इनिशियल स्टेज, एंड देन ओनली ब्राह्मण्स वर एडमिटेड इनटू द स्कूल। उनको ही पढ़ाओ, उनको अपने एक्चुअल एजुकेशन से दूर करो और उनको क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस में डालो। ये एंग्लिसाइजेशन एक साइड में हुआ, दूसरी साइड में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ब्राह्मणों के प्रति जो श्रद्धा थी समाज में, उस श्रद्धा को नाश करने में उन लोगों ने ओरिजिन ऑफ एंटी ब्राह्मणिज्म इत्यादि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, क्रिश्चियन मिशनरीज जब पहले आए इंडिया में तो उन्होंने क्या-क्या किया, उनका लिटरेचर क्या है, ये सब स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सब होने के बाद, इतने 200 सालों का इतना बड़ा षड्यंत्र होने के बावजूद आज भी आप जाओगे भारत में, तो मेरा खुद का अनुभव है पिछले 20 साल का, कि जब भी आप कहीं भी जाओगे तो अ, ब्राह्मण देवता ऐसा संबोधन मिलता है। आजकल रामायण सीरियल चल रहा है टीवी पे, तो वहाँ पर जब हनुमान वेश बदल के आते हैं राम जी से मिलने के लिए, तो वहाँ पर भी राम जी कहते हैं, आप तो ब्राह्मण देवता है, आप हमारे लिए पूज्य है। यानी चक्रवर्ती का बेटा एक अनजान ब्राह्मण को भी पूज्य मानता है, केवल उसके ब्राह्मण होने के, वैदिक होने के या वेदाध्ययन करने के कारण। इस प्रकार श्रद्धा भारत में थी, उनमें श्रद्धा देव द्विज गुरु प्राज्ञा, इनकी पूजा। यहाँ पर और एक बात बतानी है
कि इनकी पूजा वो क्या भगवान है क्या? ऐसा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मगर इनको ये पता नहीं है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्यों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? हम तो नदी की भी पूजा करते हैं, हम तो माता की भी पूजा करते हैं, हम तो पिता की भी पूजा करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का, विषयों का, वस्तुओं का हम पूजा करते हैं। केवल ग्रंथों की भी पुस्तक को भी हम माथे पे लगाते हैं, औषधियों को भी पूजा करते हैं। तो केवल भगवान होने पर ही पूजा करना चाहिए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो छोड़ो पहले। बाद में पहले ये हमें ध्यान देना होगा कि हम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज़्म से इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमें किसी की पूजा यानी वो भगवान ही होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मैं इस पुस्तक को पूजा करता हूँ, ये पुस्तक भगवान होना ज़रूरी नहीं है। मैं किसी व्यक्ति की पूजा करता हूँ, किसी व्यक्ति के पैर छूता हूँ, उनका भगवान होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपने माताजी के चरण छूता हूँ, तो वो माताजी भगवान है ऐसा नहीं है। भगवान की ही पूजा करनी चाहिए ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न या क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के कारण हमें ऐसा लगता है कि केवल भगवान को पूजा करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि लोगों को भगवान और देवता में अंतर ही पता नहीं है। और देवता, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, तिर्यक, प्रत्यंच ऐसे कई कैटेगरीज़ हैं। उनमें उतना टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। आज केवल देवता और भगवान में अंतर बताता हूँ। भगवान कौन है? जैसे अभी जिसके पास शक्ति है उसको हम शक्तिमान कहते हैं। जिसका हनु बड़ा है उसको हनुमान कहते हैं। जिसके पास बल है उसको बलवान कहते हैं। जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं। और ये भगवान भी कहते हैं। भगवान क्या है? इसका अगर हम एग्ज़ामिन करेंगे तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धैर्यश्च यशसश्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीर्यते। ऐसा हमें शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। यानी जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र यानी आदि से अंत तक ए टू जेड समग्र ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य से समग्र से धैर्य, धैर्य यानी हिंदी वाला धैर्य नहीं, हिंदी में पेशेंस को धैर्य कहते हैं। भय की अब्सेंस ही, डर का अब्सेंस ही धैर्य है। भय कब होता है? जब 2 व्यक्ति हो। उदाहरण के लिए मैं किसी कमरे में हूँ, कोई नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर इस कमरे में कोई नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास होने के कारण मुझे कोई डर नहीं है। मैं कैसे भी रह सकता हूँ, कैसे भी बैठ सकता हूँ, कुछ भी विचार कर सकता हूँ। मुझे किसी का देखने का या झाँकने का या जानने का मुझे कोई डर ही नहीं है। मैं अकेला हूँ इसलिए। मगर 1 सेकंड के लिए कोई कुछ आवाज़ आता है, तो तत्काल मैं देखता हूँ कि ये क्या हुआ? ये कौन है? यानी दूसरे अस्तित्व से ही भय होता है। द्वितीया द्वयी भयं भवति ऐसा यजुर्वेद में है। यानी दूसरे व्यक्ति से ही भय संभव है या दूसरे वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से। अपने आप से भय हो ही नहीं सकता। जिस सृष्टि में, जिस जगत में या ब्रह्मांड में जो एक ही अकेला हो, जिसके कारण ही या जिसने अपने आप को इस ब्रह्मांड के रूप में व्यक्त किया हो, उसको भय कहाँ से होगा? इसलिए उसको समग्र धैर्य है। ऐश्वर्य से समग्र से धैर्य 2 हो गए। अ, धैर्य यशस समग्र यश समग्र होता है उसके पास, कोई विरोधी नहीं, दूसरा अस्तित्व होने के कारण यश में कोई डाउट ही उत्पन्न नहीं होता है। यशसः श्रियः, श्री ही यानी संपत्ति होती है। श्री में कई अर्थ है, धर्म का भी अर्थ है, उसमें डिटेल में नहीं जाएँगे हम, लिंग्विस्टिक्स में नहीं जाएँगे। श्रियः ज्ञान वैराग्य, ज्ञान यानी जिसने इसका उत्पत्ति किया है, जो उसका पालन कर रहा है, जो उसका नाश कर रहा है, उसको उसका ज्ञान तो होगा ही, ये समग्र ज्ञान। और वैराग्य, उसके प्रति उसकी इच्छा है क्या? नहीं, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, समग्र वैराग्य है उसके पास। ये 6 गुण जो है, इनको कलेक्टिवली हम भग कहते हैं। वह भग जिसके पास है, उसको हम भगवान कहते हैं। वो एक ही हो सकता है। मैनी टू मेनी गॉड्स इन इंडियन कल्चर ऐसा जो कहते हैं, वो पागल लोग हैं। भगवान तो एक ही होता है। अ, तो वो गॉड का कांसेप्ट अलग है। गॉड का कांसेप्ट इससे मैच नहीं होता। भगवान और गॉड या खुदा एक नहीं है। मैंने जो 6 लक्षण बताया, ये 6 लक्षण अल्लाह में नहीं है, ये 6 लक्षण गॉड में नहीं है, किसी में भी नहीं है। इंद्र में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ये भगवान एक है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। हम उसे भगवान ही कहते हैं या परमात्मा कहते हैं।
या सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म कहते हैं। अनेक नाम से हम उसको पहचानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है देवता है। देवता यानी क्या? दीव्यते इति देवः, जिसके पास दिव्यता है वह देवता है। तो ये देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता, ऐसा प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं। तो ये 33 करोड़ क्या है? कोटि यानी समूहवाचक शब्द है। अरे आप तो उच्च कोटि के लोग हैं, यानी ऊंचे स्तर के लोग हैं, ऐसा आता है। नीच कोटि, उच्च कोटि इत्यादि शब्द आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखेंगे तो कोटि शब्द का अर्थ जो है स्तर के रूप में ही होता है। उस प्रकार 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के 33 स्तर के देवता होते हैं। कैसे है देवता? उदाहरण के लिए अष्टवसु, द्वादशादित्य, एकादश रुद्र, यानी 8 वसु होते हैं, एकादश रुद्र होते हैं, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। द्वादशादित्य, आदित्यों में 12 प्रकार के आदित्य है, और प्रजापति है, और ओंकार है। ऐसे 33 प्रकार के असंख्य देवता होते हैं। तो इन असंख्य देवताओं को हम 33 कोटि में हम उनको पहचानते हैं। तो वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जैसा हम कहते हैं माता देवता है, ऐसा जब कहते हैं माता भगवान है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। जिसका माइंड क्रिश्चियन थॉट से ब्रेन वॉश्ड है, उसको लगता है कि अरे मदर इज गॉड। नहीं, मदर इज नॉट गॉड, मदर इज देवता। इसे हमें पहचानना पड़ेगा। देवता हम कह रहे हैं, देवता वो 33 कोटि में से किसी न किसी कोटि में माता का स्थान आएगा। उस अर्थ में हम माता को देवता कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गेस्ट इज गॉड ऐसा कहते हैं। गेस्ट इज नॉट गॉड एक्चुअली, गेस्ट इज देवता। देवता शब्द अनुवाद हम नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें पहले पूजा क्या है, पूजा पाठ क्या है, ये जानने से पहले देवता क्या है, भगवान क्या है, इनमें अंतर समझना जरूरी था। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय लिया इस पर। पूजा, इसको जानने से जानने के लिए हमें सबसे पहले वेद को जानना जरूरी है। श्रुति, स्मृति, पुराण, जैसे मैंने कहा, हम उन तीनों में से वेद को अभी जानेंगे। वेद के 6 अंग है: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प। ये 6 अंग जो है, इसके अलग अलग उद्देश्य है। इन 6 अंगों को मिलाकर यदि हम वेद पढ़ेंगे तब हमको वेद समझ में आता है। इसमें ये जो कल्प भाग जिसको मैंने रेड किया है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पूजा पाठ क्या है समझ पाएंगे। तो वेद है, वेद के 6 अंग है। उन 6 अंगों में से कल्प नाम का जो अंग है, उस अंग में ये पूजा इत्यादि का विषय हमें मिलता है। पूरे वेद में नहीं मिलता है। वेद में ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड इत्यादि 3 कांड है। अभी कल्प में ही हम आगे बढ़ेंगे, बाकी सब विषयों को अब समय नहीं है। कल्प में 2 मुख्य विभाग है: श्रौत कल्प और गृह्य कल्प। यानी श्रौत यज्ञ यानी प्रतिनित्य करने वाला अग्निहोत्र, और उपासना अग्नि, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, अतिरात्र, वाजपेय, पौंडरिक। जैसे आपने सुना होगा रामायण में राजसूय यज्ञ किया दशरथ राजा ने। राजसूय यज्ञ के अंत में लास्ट डे, फाइनल डे, उन्होंने पुत्र कामेष्टि नाम का एक इष्टि किया। उस इष्टि के कारण राम जी का जन्म हुआ। वो ये सारा प्रोसेस जो है राजसूय याग करने का और इष्टि करने का जो प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, ये सारा क्या है? ये कल्प है। इस कल्प में श्रौत कल्प यानी श्रुति द्वारा उक्त जो यज्ञ है वो श्रौत कल्प है। और गृह्य कल्प यानी गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण इत्यादि जो घर में जो करने वाले होते हैं, चीजें होती है, उपनयन करना, की शादी कैसे करना, घर में अग्नि का स्थापना कैसे करना, उसका उपासना कैसे करना, ये सब गृह्य कल्प में होते हैं। पुराण कल्प में क्या होता है? अभी सत्यनारायण पूजा होती है, अष्टगौरी व्रत होता है, सिद्धि विनायक व्रत होता है, 16 सोमवार का व्रत होता है। ऐसे कई सारे व्रत, उपासना, पूजा, दान करने की पद्धति, क्या करे क्या न करे इत्यादि बहुत सारा धर्मशास्त्र का विषय हमें पुराण में कहानी के माध्यम से मिलता है। कहानी के बीच-बीच में बहुत सारा धर्मशास्त्र भी है, वो केवल कहानी नहीं है। और एक बात है, पुराण में 5 लक्षण होते हैं। और आगमोक्त या तंत्रोक्त कल्प, जैसे आप देखे होंगे कल्पोक्त पूजा विधान नाम के पुस्तक मिलते हैं। अब दक्षिण भारत में तो मैं जब दुकानों में जाते तो कल्पोक्त पूजा विधान, कल्पोक्त हवन विधान ऐसा लिखा हुआ होता है। यानी कल्प में कहे गए प्रकार से हम अपनी मनमाने से हमें जैसा पसंद है वैसा नहीं कर सकते। कल्प में जैसा है वैसे ही हमें करना पड़ेगा, उसको ही विधि कहते हैं। तो ये कल्प में श्रौत कल्प, गृह्य कल्प, पुराण कल्प, आगमोक्त कल्प,
ऐसे 4 विभाग हम कल्प में हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया अनघाष्टमी व्रतकल्प, देख सकते हैं आप यहाँ पर। व्रत करने का जो कल्प विधान है, वह अनघाष्टमी का उसमें है। और यहाँ पर यंत्र, मंत्र, कल्प संग्रह, यानी यंत्र, मंत्र, तंत्र होना चाहिए वहाँ पर। एक्चुअल वर्ड तंत्र होना चाहिए। तंत्र यानी टेक्निक, प्रोसीजर, विधान। यंत्र, मंत्र और तंत्र संग्रह, किंतु वहां पर क्या लिखा है? यंत्र, मंत्र, कल्प संग्रह, यानी टेक्नोलॉजी या टेक्निक, पद्धति, इसको हम कल्प कहते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये इमेज यहाँ पर रखा था। यानी हम सरलता से ये समझ लें कि पूजा कल्प यानी पूजा करने का प्रोसीजर, ऐसा हम सरल भाषा में हम समझ सकते हैं। अभी आप सृष्टि जो चलती है वो यज्ञ की प्रक्रिया में चलती है, यानी सृष्टि निरंतर होती रहती है, उसकी स्थिति होती है, उसका नाश होता रहता है। ये सृष्टि जो है सारा यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ के प्रोसेस में चलते रहता है। उस प्रोसेस में हमें रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी यज्ञ पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। ऐसा उसका डेफिनेशन इत्यादि हम डिटेल में जाएंगे तो वही एक लेक्चर हो जाएगा, उसमें हम नहीं जाते आज। आज केवल ये देखेंगे कि पंच महायज्ञ नाम के 5 महायज्ञ होते हैं जो कल्प के द्वारा हमें विहित है। इसमें देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। इसमें हम पांचों महायज्ञों को हम आज समझाना कठिन है, केवल देव यज्ञ को देखेंगे आज। आगे बढ़ेंगे तो केवल देव यज्ञ में ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसे रेड किया है। देव यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ एक कर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ऐसा 3 विभाग होते हैं। कर्म यानी कर्म करने, विहित कर्म करना, करना अगर करता है तो कर्मी लोग है, कर्मठ व्यक्ति है, ऐसा जो कहते हैं ना, कि कर्मठ शब्द यहीं से आया। जो कर्म विहित कर्म करता है वो कर्मठ है। जो अकर्म, जो कर्म नहीं करता है, ये अकर्म व्यक्ति है। विकर्म यानी जो नहीं करना चाहिए वो करता है, वो विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ऐसा 3 विधान है। हम अभी कर्म विधान में हम देख रहे हैं। तो विहित कर्म क्या है? विहित कर्म में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और काम्य कर्म, ऐसे 4 प्रकार के विहित कर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा पंच महायज्ञ जो है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये पांचों विहित है। इन विहित कर्मों में नित्य कौन सा है? सारे नित्य है। पंच महायज्ञ नित्य कर्म है। निमित्त, निमित्त यानी निमित्त आने पर, हम शादी कभी हर दिन करते हैं क्या? निमित्त आने पर ही शादी होता है। हम घर में कुआं खुदवाते हैं, कुआं खुदवाएंगे तो पहली बार पानी लेने से पहले कूप जनन शांति, कूप शांति करते हैं। शांति पूजा करके उसके बाद वो पानी उपयोग करना प्रारंभ करते हैं, वो निमित्त है। तो निमित्त कर्म है। ऐसे निमित्त आने पर किए जाने वाले कर्मों को निमित्त कर्म कहते हैं। प्रायश्चित्त कर्म, हम कोई ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेय इत्यादि पंच महापातक, 5 पातक है और 7 उपपातक है और असंख्य पाप है। इनमें से कोई भी पाप करते हैं, पातक करते हैं या उपपातक करते हैं तो प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो वो प्रायश्चित करने की जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको यहाँ पर प्रायश्चित कर्म में हमें समझना चाहिए। और काम्य कर्म यानी किसी कामना को पूर्ण करने के लिए, जैसे अभी दशरथ महाराज का उदाहरण दिया मैंने कि उनको ये कामना थी कि मुझे पुत्र होने चाहिए। उस कामना से उन्होंने वह काम इष्टि किया, उस इसलिए उसे पुत्र काम इष्टि को हम काम्य कर्म की कैटेगरी में हम समझ सकते हैं। यानी विहित कर्म जो है, पूजा पाठ जिसको हम सब कुछ हम मिला के कलेक्ट चलिए, हाँ पूजा पाठ चल रहा है ऐसा जिसको हम मान रहे हैं, वो पूजा पाठ जो है एक्चुअली कर्म है। उस कर्म में विहित कर्म है। विहित में नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और काम्य, ऐसे 4 हम डिविजन्स हम कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए और एक नित्य कर्म उदाहरण दे देता हूँ। अभी संध्या वंदन करना चाहिए, ये वर्णोचित होता है, वर्ण आश्रम के अनुसार। सन्यासी का अलग धर्म होता है, वानप्रस्थ का अलग होता है और गृहस्थ का अलग होता है, ब्रह्मचारी का अलग अलग होता है। ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं कि तुम जितना तुमको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा भोजन कर सकते हो, कितना भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यथेष्टम ब्रह्मचारिणा, ऐसा धर्मशास्त्र है। किंतु गृहस्थ को कहते हैं कि तुम इतनी बार खाना चाहिए, इतने मुद्दर खाना चाहिए, 16 बार खाना चाहिए, कितने समय में खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, ये सब नियम गृहस्थ को है। ब्रह्मचारी को वो नियम नहीं है। वानप्रस्थ को अलग नियम है, सन्यासी को अलग नियम है। इसी प्रकार स्त्रियों को, पुरुषों को अलग-अलग नियम है।
आश्रम और वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में जिसको कहा गया कि तुम प्रतिनित्य अग्निहोत्र करो। अ, जैसे वर्ण एवं आश्रम के लिए अलग-अलग होते हैं धर्माचरण, ऐसे जब मैंने कहा, प्रारंभ में लेक्चर के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि विहित कर्मों का अनुष्ठान एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग ही धर्म है। तो यहाँ पर वो आता है। तो विहित क्या है? एक सबके लिए एक जैसा विहित हो नहीं सकता। इसलिए वर्ण एवं आश्रम के आधार पर अलग-अलग प्रकार के विधि एवं निषेध होते हैं। इन्हें हमें धर्मशास्त्र के माध्यम से समझना चाहिए। धर्मशास्त्र पूरा पढ़कर हम जब तक पढ़ेंगे तब तक तो बूढ़े हो जाएँगे, ऐसा लोग कहते हैं। धर्मशास्त्र को पूरा पढ़ के ही समझना ज़रूरी नहीं है। पुराण श्रवण से भी लोग समझते थे। इसलिए मैंने कहा श्रुति, स्मृति, पुराण उक्त धर्म जो है, पुराण अब सत्यनारायण पूजा करेंगे तो वहाँ पर जो पुराण उक्त ही है, वो पुराण में कहे गए हैं। वहाँ पर कथा पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है। देवी महात्म्य, देवी पुराण सुनते हैं, कोई खड़ा होकर देवी की कहानी सुना रहा है। बीच-बीच में वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो देवी पुराण में आया है। ऐसे जिन्होंने धर्मशास्त्र नाम का कोई पुस्तक कभी देखा ही ना हो, उनको भी धर्म पता होता है। कैसे पता होता है? ये मौखिक परंपरा के कारण, ओरल ट्रेडिशंस के कारण पता होता है, पुराणों के माध्यम से पता होता है, इतिहास के माध्यम से पता होता है, लोक गीतों के माध्यम से पता होता है। ये सब धर्मशास्त्र ही है। धर्मशास्त्र हम बुक में ओरिजिनल में जाके पढ़कर उसका चैप्टर नंबर व बिब्लियोग्राफी देखकर ही एक्चुअल टेक्स्ट को देख पढ़कर ही हमें समझना चाहिए, यह ज़रूरी भी नहीं है। धर्म को अगर वो धर्म है ऐसा न समझते हुए करेंगे तो भी हमें फल मिलता है। उदाहरण के लिए हम बादाम खाते हैं, बादाम में प्रोटीन है, प्रोटीन मिलने से वो होता है, ये होता है। उसका पूरा साइंस जानकर बादाम खाने से ही बादाम का फ़ायदा मिलता है क्या? ऐसे ही अज्ञान में हम बादाम खाएँ, तो भी हमें उसका लाभ मिलता है। उसी प्रकार धर्म का आचरण जो है, वो उसे धर्म मानकर, जानकर, प्रज्ञापूर्वक आचरण करेंगे, तो भी प्रयोजन मिलता है। न जानकर उसका आचरण करते हैं, तो भी उसका प्रयोजन मिलता है। तो वह धर्म जो है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त काम्य इत्यादि कर्मों को हमें निर्दिष्ट करता है। तो नित्य हो गया, संध्या वंदन, अग्नि कार्य, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि ब्रह्मचारी के लिए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए विहित है। महिलाओं के लिए अलग विहित होता है, क्षत्रिय के लिए अलग विहित होता है, वैश्य के लिए अलग विहित होता है, नैमित्तिक भी होता है ऐसे ही, प्रायश्चित्त भी ऐसे ही होता है, काम्य भी ऐसे ही होते हैं। काम्य कर्मों में कुछ यज्ञ याग इत्यादि होते हैं, केवल राजा कर सकते हैं। कुछ यज्ञ याग ऐसे होते हैं, व्रत इत्यादि जो होते हैं, जो केवल महिलाएँ कर सकती है। स्वर्ण गौरी व्रत इत्यादि केवल महिला करती है, उसमें वहाँ पुरुष अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे अ, वर्ण, आश्रम, लिंग इत्यादियों के आधार पर हमें कर्म मिलते हैं। इनमें काम्य कर्म जो है, वो काम्य में भी और सब डिविजन्स है, 4 सब डिविजन्स है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म, तुष्टि कर्म, समृद्धि कर्म। कोई ग्रह दोष है या जैसे मैंने कुआँ खोदने का बताया, कूप शांति, वहाँ पर शांति करना पड़ता है। नया घर बनवाए तो वास्तु शांति करते हैं वहाँ पर। वहाँ वास्तु पूजा नहीं होती है, वास्तु शांति होती है वहाँ पर। उसको शांति कहना चाहिए। गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति करके शांति के बाद प्रवेश करते हैं। तो वो शांति का जो ओवरऑल प्रोसीजर होता है, उस ओवरऑल प्रोसीजर में पूजा भी हो सकती है। पूजा क्या है बाद में बताऊँगा। पूजा भी हो सकती है मगर उस ओवरऑल प्रोसीजर को ही हम पूजा नहीं कहना चाहिए, हमें उसे वास्तु शांति ही कहना चाहिए। उसी प्रकार ग्रहण में कुछ नक्षत्रों का कुछ बाधा हो तो उस ग्रहण शांति होती है। ऐसे शांति कमलाकर नाम का ग्रंथ है जिसमें कम से कम 300 से अधिक शांतियों का लिस्ट है। तो ऐसे हमें अलग शांति कर्म को शांति कर्म ही कहना चाहिए। पुष्टि कर्म है, पुष्टि यानी कोई देवता है, उस देवता का विग्रह में प्राण को हम पुष्ट करना चाहते हैं तो पुष्टि कर्म है। या फिर कोई शरीर में कोई व्याधि है, उस व्याधि का निवारण के लिए कोई किसी धातु को बढ़ाना है, उस धातु से युक्त विधि हवन करने का और जप करने का इत्यादि अलग-अलग आयुर्वेद में विधि होती है। तो उसे पुष्टि कर्म कहते हैं। और तुष्टि कर्म यानी केवल देवता हमसे संतुष्ट हो जाए, इसलिए हम चंडी हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। क्या किस लिए किए पता नहीं, हम देवता के अनुग्रह के लिए हमने किया, तो वह तुष्टि कर्म है। ऐसे कई सारे तुष्टि कर्म विहित है। और वृद्धि कर्म ये आगम में आता है, टेक्निकल उसमें जाना पड़ेगा। इस प्रकार 4 प्रकार के हमें काम्य कर्म, केवल काम्य में ही 4 प्रकार है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, काम्य, ये जो 4 विभाग बताया मैंने,
इस चार चौथा जो काम्य है, उस काम्य में ही इतने सारे विभाग और भी हमें मिलते हैं। आपने देखा होगा यज्ञ यानी एक कुंड में अग्नि जलाकर उसमें कुछ हवन सामग्री फेंकने का जो प्रक्रिया चलता है आजकल, वह एक्चुअली यज्ञ नहीं है। यज्ञ ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जी, ये कह रहा था मैं कि शांति कर्म, पुष्टि कर्म, तुष्टि कर्म, वृद्धि कर्म, ये 4 प्रकार है। इसके बाद आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता था कि यज्ञ कैसे दिखते हैं। सोमयाग, सोमयाग के चित्र है। आजकल लोगों को यज्ञ यानी लगता है कि एक लोहे का जो है थोड़ा छोटा-सा हवन कुंड रखते हैं, उसमें जो मार्केट से लाए हुए हवन सामग्री ऐसे-ऐसे डालते हैं। ये जो अविधि पूर्वक यानी बिना कोई प्रोसीजर, बिना कोई मनमानी अपने जैसा अपने हाँ, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, मैं ऐसा करूँगा। ऐसा लोग करते हैं आजकल हवन, ऐसा नहीं होता है। विधि के अनुसार, प्रोसीजर के अनुसार करने पर ही उसका प्रयोजन मिलता है। विधि कितना इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा आगे बताऊँगा। यज्ञ ऐसा दिखता है, सोमयाग वगैरह ऐसे दिखते हैं, इतने सारे सामग्री लगते हैं। ये केरल का अतिरात्र का एक चित्र है, ये सब होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा शांति कर्म, पुष्टि कर्म, तुष्टि कर्म इत्यादि वगैरह होते हैं, उसमें पूजा होती है। तो उस पूजा में क्या होता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम, ये जो प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, इस श्लोक में हम देखते हैं कि पत्र, पुष्प, फल, तोय इत्यादि को जो समर्पण करके पूजा करते हैं, उनमें जो भक्ति युक्त होता है, उससे मैं संतुष्ट होता हूँ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। इसमें पत्र, पुष्प, फल, तोय इत्यादि समर्पण करने की जो पूजा प्रक्रिया है, इसी को ही पूजा प्रक्रिया हमें कहना चाहिए, अन्य कर्म विशेषों को नहीं। और इस पूजा करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये गीता में ही है, 7वें अध्याय में 16वां श्लोक। वो कह रहा है अर्जुना देखो, 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं। कैसे? आर्त, जो बहुत पीटा हुआ हो, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई हो, जो आर्त स्थिति में हो, आर्तनाद जैसे कहते हैं ना, आर्तनाद यानी हम किसी को मदद के लिए पुकारते हैं, उसको आर्तनाद कहते हैं। तो वो आर्त आर्त टाइप के लोग जो होते हैं, ऐसे लोग भी मुझे मेरी पूजा करते हैं। जिज्ञासु, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है मुक्ति के प्रति, या परमात्मा के प्रति, देवता के प्रति ऐसे जिज्ञासा होती है, या मुमुक्षु होते हैं, ऐसे मोक्ष के प्रति उनकी इच्छा होती है, ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं, ऐसे लोग भी पूजा करते हैं। और तीसरा कैटेगरी क्या है? अर्थार्थी, जिनको मुझसे कुछ चाहिए। भगवान मैं आपको नारियल फोड़ूँगा, आप मुझे ये कर दीजिए, मैं आपको दूध चढ़ाऊँगा, मुझे ये होना चाहिए, मैं आपका चंडी हवन करा दूँगा, मेरे ये होना चाहिए, मैं रुद्र याग करा दूँगा, मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं धन्वंतरि हवन करूँगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाना चाहिए। ऐसे जो अर्थार्थी होते हैं ना, ये अर्थ की कामना करने वाले अर्थार्थी, ये भी होते हैं। और चौथा कैटेगरी क्या है? ज्ञानी, इनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी जो है ये परमात्मा की उपासना करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा कृष्ण गीता में कह रहा है। और एक बात यहाँ पर कहना था कि मैंने कहा कृष्ण कह रहा है, हमारे दक्षिण भारत में हम देवताओं को एक वचन से संबोधित करते हैं। कृष्ण आया, राम गया, हनुमान बैठा, ऐसा हम एक वचन का प्रयोग करते हैं दक्षिण भारतीय लोग। उत्तर भारत में राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी ऐसा कहना पड़ता है। बीच-बीच में मैंने जी नहीं लगाया तो कोई बुरा मत मानिए, दक्षिण भारतीय आदत है। जी, अभी मैंने कहा 4 प्रकार के लोग उपासना करते हैं, तो उपासना कैसे करते हैं? जैसे कल्प में विधान मैंने बताया, तो इन चारों में भी अन्य आधुनिक क्या कहते हैं मॉडर्न मॉडर्न यानी 500 5000 वर्ष पहले ऐसा कुछ विभाजन हुआ है। जैसे आप देखते होंगे शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणापत्य इत्यादि संप्रदाय हमको मिलते हैं। पुराणों में भी शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण ऐसे अलग-अलग देवताओं के पुराण मिलते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि परमात्मा होते क्या हैं? परमात्मा ही सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, लय करते हैं, निग्रह करते हैं और अनुग्रह करते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह।
यह 5 कार्य परमात्मा करता है, करते हैं, करती है, ऐसा हम कोई भी लिंग प्रयोग कर सकते हैं। जेंडर इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो वो कार्य करने के लिए क्या करते हैं? सृष्टि कार्य करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करती है। स्थिति कार्य के लिए विष्णु का रूप धारण और लय कार्य के लिए महेश का रूप, रुद्र जी का रूप। निग्रह कार्य के लिए निग्रह के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति स्वरूप दुर्गा का रूप लेते। अनुग्रह देने के लिए गणपति का रूप। इस प्रकार हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश। ब्रह्मा जो है सृष्टि करते हैं, विष्णु जो है उसका पालन करते हैं, महेश उसका नाश करते हैं, दुर्गा या शक्ति उसका निग्रह करती है, गणेश जी अनुग्रह करते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 कार्य जो है परमात्मा ही करते हैं, 5 अलग-अलग रूप धारण करके करते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व ब्रह्म में है, यानी पृथ्वी से ही सृजन होता है, जल से ही धारण होता है, अग्नि से ही नाश होता है, वायु से ही नियंत्रण निग्रह होता है और आकाश है इसलिए सृष्टि है। इसलिए आकाश होना अनुग्रह है। देयर इज स्पेस, इट मीन्स देयर इज ग्रेस। ऐसा ऐसी कहावत है। आकाश का होना ही अनुग्रह है। वो आकाश का कारण क्या है? गणपति है। इस प्रकार पंच महाभूत और पंच देवता, इनको हमें समझना पड़ेगा पहले। परमात्मा के ही पंच रूप है और उस परमात्मा ही पंच महाभूतों के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए हैं। इनको अपने-अपने संप्रदाय के मुख्य मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण के लिए सौर परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, गाणापत्य परंपरा है। अब गाणापत्य परंपरा, गणपति पुराण में आप देखिए गणपति ही ब्रह्मा है, गणपति ही विष्णु है, गणपति ही शिव है, यानी वही सृष्टि करता है, वही नाश करता है, सब कुछ वही करता है। यानी परमात्मा के रूप में गणपति को उठा के उपासना करने वाले गाणापत्य लोग होते हैं। शक्ति को ही परमात्मा मानकर, शक्ति को ही सृष्टिकर्त्री, नाशकर्त्री, स्थितिकर्त्री मानकर, निग्रह करने वाली मानकर, अनुग्रह करने वाली मानकर उपासना करने वाली परंपराएं शाक्त परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, सौर परंपरा, ऐसे 5 संप्रदाय है 5 देवताओं के लिए। जब मैं देवता कहता हूँ तो 33 कोटि देवता जो है, उन 33 कोटि देवता के अलावा, उनके अलावा इन 5 देवताओं को हम देवता कहते हैं। इन 5 स्वरूपों को देवता कहते हैं। और इनके अवतार, अभी विष्णु के अवतार है और महेश के अवतार है, आंजनेय, हनुमान जी इत्यादि अंशावतार, पूर्णावतार, इस प्रकार के अवतार है महेश के। दुर्गा के भी अनेक रूप है, अनेक अवतार है, और गणेश के भी। ऐसे इन पांचों को और इन पांचों के अवतारों को हम देवता मानते हैं, पूज्य मानते हैं। तो इन पांचों में पूजा पद्धतियां विकसित हुई है और इन पांचों में देखा जाए तो इनके अलग-अलग आगम है। शैवम का अलग शैवागम ग्रंथ है, वैष्णव आगम है, शाक्त आगम है। शाक्त आगमों में सात्विक आगम, राजसिक आगम, तामसिक आगम नाम के 3 प्रकार के आगम होते हैं। तो वो तामसिक आगम जो होते हैं उसी को ही आजकल ब्लैक मैजिक या तांत्रिक लोग ऐसे जो कहते हैं, तंत्र शब्द वहीं से आया, तंत्र यानी टेक्निक। जो तामसिक तंत्र है उसी को आजकल वामाचार या नेगेटिव यूसेज ऑफ एनर्जी ऐसा हम पहचानते हैं, उसी को तांत्रिक लोग है ऐसा कहने पर जो अर्थ आता है वो वही है। मगर सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 कैटेगरीज है। केवल हम तामसिक आगमों को देखकर, उनके प्रोसीजर्स को देखकर जनरलाइज करके ये सब तांत्रिक लोग है, तंत्र पूरा ऐसा ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसमें सात्विक तंत्र भी है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे तंत्र भी शाक्त परंपरा में है। इनके आगम जो होते हैं, इनके आगमों, सारे आगमों में ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद और चर्यापाद नाम के 4 पाद होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, 4 डिविजन्स होते हैं। ज्ञानपाद में हमको पूरा पारमार्थिक ज्ञान मिलता है और योगपाद में यम, नियम इत्यादि साधना मार्ग, हठ योग मार्ग, तांत्रिक मार्ग, हठ योगा जो बोलते हैं वो यहीं से आया है। और क्रियापाद में मंदिरों का निर्माण कैसा करना चाहिए, विग्रह के उसकी उंगली कितना होना चाहिए, उसका नाक कितना होना चाहिए, उसके मुख में भाव कैसा होना चाहिए, वो कितना ऊंचा होना चाहिए, उसका शिखर कितना ऊंचा होना चाहिए, उसका प्राकार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के पत्थर से बनाना चाहिए, ये सब जो है क्रियापाद में आता है।
चर्यापाद में प्रायश्चित्त, मंदिरों में पूजा कैसा करे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करे, व्रत कैसे करे, उपासना कैसे करे, सत्यनारायण व्रत इत्यादि जो व्रत आदि है, छठ पूजा इत्यादि जो है, ये सब जो है चर्यापाद में आते हैं। ये आगम हो गए 5 संप्रदाय, 5 संप्रदायों के अलग-अलग। एक यहाँ पर एक स्पेशलिटी हमें देखना पड़ेगा कि ये 5 होने के बावजूद अब शिव पुराण में शिव को ही परमात्मा बताते हुए विष्णु को बुरा नहीं मानते हैं। विष्णु की निंदा नहीं करते हैं, या सौर परंपरा वाले सूर्य को ही परमात्मा असावादित्यो ब्रह्मा, आदित्य ही ब्रह्म है कहते हुए बाकी सभी संप्रदायों की निंदा वगैरह नहीं करते हैं। ये पांचों पृथक देवता को परमात्मा मानने के बावजूद अन्य देवताओं का, अन्य विधानों का निंदा या तिरस्कार इत्यादि इन संप्रदायों में हमें देखने नहीं मिलता है। अब मंदिरों की बात कर रहा था, पूजा में जाने से पहले प्रतिष्ठा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कलश रखे हुए हैं। ये कलश हवन में भी रखे जाते हैं, मंदिरों में भी रखे जाते हैं, घरों में भी रखे जाते हैं। ये बाद में निकाल दिए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर उनमें देवता है तो निकाल क्यों देते हैं बाद में? ये इसलिए कि प्रतिष्ठा में 2 प्रकार की प्रतिष्ठा है, चर प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा। स्थिर रूप से देवता का प्रतिष्ठा अगर करते हैं तो प्रत्येक दिन प्रातःकालीन पूजा, माध्याह्न पूजा, सायंकालीन पूजा, त्रिकाल पूजा होनी चाहिए इत्यादि कई सारे आगम के नियम हैं। चर प्रतिष्ठा जो होते हैं, हमें जिस प्रकार के देवता चाहिए, जब चाहिए, तब उसे बुला के उसकी पूजा करके, उससे उपासना करके, उससे जो फल चाहिए वो फल लेके बाद में हम भेज देते हैं। इसको चर प्रतिष्ठा कहते हैं। हम ये कलश में करते हैं, मोतियों में करते हैं, अलग-अलग मणियों में करते हैं। ये चर प्रतिष्ठा के कई सारे ये है। इसके अलावा स्वयंभू, जो स्वयं शक्ति रूप धारण करते हुए विग्रह का रूप धारण करना हो या एनर्जी का रूप धारण करना हो, जो होते हैं स्वयंभू लिंग इत्यादि जो होते हैं, स्वयंभू प्रतिमा इत्यादि, वो स्वयंभू है और सन्निधि है। उदाहरण के लिए नर्मदेश्वर है, नर्मदा में जो पत्थर मिलता है, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, वो साक्षात शिव ही है उसमें, उसके अंदर शिव है। क्योंकि उसकी सन्निधि है। ऐसे 4 प्रकार हमें देखना पड़ेगा, चर प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा, स्वयंभू एवं सन्निधि। इन चारों को हमें जानना चाहिए। अभी हम आते हैं, प्रतिष्ठा तक आ गए थे हम। अभी कलश को लेंगे। कलश में आपने देखा कि वहाँ पत्ते रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक नारियल रखा हुआ है, उसके ऊपर धागा बंधे हुए हैं और वस्त्र ढका हुआ है। ये क्या है? ये वास्तव में देवता का शरीर का प्रतीक है। हम यज्ञ याग आदियों में चावल डालते हैं, चावल के ऊपर एक कलश रखते हैं, कलश में पानी डालते हैं। पानी में पंचगव्य और पंचामृत, रत्न, औषधि, वनस्पति इत्यादि कई सारे धान्य इत्यादि उसमें डालते हैं। मंत्रपूर्वक एक-एक मंत्र बोल के एक-एक वस्तु उसमें डालते हैं। डालने के बाद आम के पत्ते रखते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं और उसके ऊपर वस्त्र ढक देते हैं। वो कलश रखने से पहले उसके ऊपर धागा बंधा हुआ होता है। तो ये क्या है? कलश के अंदर जो वनस्पति इत्यादि जो है, पंचामृत, पंचगव्य इत्यादि जो है, ये उसके रक्त, मज्जा, मांसा इत्यादि है। और उसके ऊपर जो धागा बंधा हुआ है, ये नर नाड़ी है। और उसके ऊपर जो वस्त्र ढका हुआ, वस्त्र चर्म है। और जो ऊपर नारियल है, वह उसका देवता का मुख है। और जो आम के पत्ते हैं, वो देवता के केश हैं, हेयर है। तो इस प्रकार जो कलश जो है, ये कलश देवता का शरीर है। पहले हम मंत्र पूर्वक शरीर का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद उसमें एनर्जी देवता का स्वरूप आए, इसलिए मंत्र पूर्वक उसमें उसका आवाहन करते हैं। इस प्रकार हम जब कलश की स्थापना करते हैं, तो कोई सिंबल की हम पूजा नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअल में उसकी फिजिकल बॉडी को हमने क्रिएट किया है, क्रिएट करके उसमें उसका प्राण डाला है। तो उस प्राण की हम उपासना करते हैं। सिंबोलिज्म हिंदुइज्म में वो सिंबोलिज्म है, ये सिंबोलिज्म है, साइंटिफिक बेनिफिट्स एंड सिंबोलिज्म, इन दोनों के बारे में मैं बात ही नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं देवता को कैसे वहाँ बुलाना, कैसे वापस भेजना, ये मैं जानता हूँ, बचपन से करते आया हूँ। तो मैं ये वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में नहीं जाता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कि देवता का शरीर निर्माण कैसे करें, ये कलश प्रतिष्ठा का विधान में हमें मिलता है। उसी प्रकार विग्रह प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा में अलग-अलग प्रकार है। इस प्रकार प्रतिष्ठित देवताओं को फल में हम प्रतिष्ठित करते हैं। सुपारी जो होता है, सुपारी में भी देवता का आवाहन होता है, जल में होता है। तो इस प्रकार आवाहन करने के बाद पूजा करते हैं उसकी, 5 उपचार करते हैं।
इसके अलावा कोई मंत्र का उपासना करना है, कोई मंत्र का जाप करना है, तो पहले न्यास करते हैं। न्यास करने के बाद उस देवता का ध्यान करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार अलग-अलग कोई व्यक्ति आता है तो उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये पूजा क्या है बेसिकली? कोई हमारे घर में यदि आता है, तो हम क्या कहते हैं? आइए बैठिए, ऐसा कहते हैं। बाद में उसको पैर धोने के लिए पानी देते हैं। बाद में स्नान के लिए बुलाते हैं। बाद में भोजन खिलाते हैं। वस्त्र देते हैं, भोजन खिलाते हैं, कुछ उनको स्वाद अच्छा लगे ऐसा तांबूल देते हैं, यानी पान इत्यादि देते हैं। तो इस प्रकार हम उनका उपचार करते हैं। तो आइए ऐसा जब हम कहते हैं तो क्या है? वाणी का उपयोग है, वाचिक उपासना, वाचिक उपचार और फिज़िकली हम पार्टिसिपेट करके उनका उपचार करते हैं। तो वो अ, कायिक यानी शारीरिक उपचार हुआ। मानसिक उपचार ये है कि हम वो आए इसलिए हमें संतोष होता है। अरे! आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। आप फिर से आते रहिए, वो कैसे हैं आप? वो ये कैसे है? दादी कैसी है? नानी कैसी है? ऐसे हम उपचरित करते हैं, उनके मन को हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं भी संतुष्ट होते हैं। ये जो है कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से केवल एक अतिथि के हम उपचार करते हैं। इसी का इसी का उन्नत परिष्कृत रूप जो है, वह पूजा है। तो उसमें हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से 5 काम करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये 5 पूजा में मुख्य होते हैं। तो गंध क्या है? गंध का गुण है, पृथ्वी है। आप कहीं देखिए कहीं बारिश हो रहा है तो उसका गंध आने लगता है हमको। तो पृथ्वी का गुण गंध है। और पुष्प, पुष्प जो है पुष्प का गुण आकाश गुण है। वो ज़मीन से ऊपर आकाश में विकसित होता है, इसलिए पुष्प जो है आकाश है, आकाश तत्व है। गंध पुष्प, धूप वायु तत्व है, दीप अग्नि तत्व है और अमृत तत्व ये नैवेद्य है। ये 5 उपचार पंचमहाभूतों के गुणों को लेकर, पंचमहाभूतों को ही लेकर हम पूजा समर्पित करते हैं। इसी को पूजा मुख्यतः बेसिकली फंडामेंटली दिस इज़ पूजा। पंचमहाभूतों को ही समर्पित करना। ये अतिथि पूजन में होता है। उसी का इवॉल्व्ड वर्ज़न जो है थोड़ा अच्छा खासा रूप जो है वो पूजा में होता है। इन 5 उपचारों को पंचोपचार पूजा कहते हैं। इसके अलावा आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार। ये 16 जो है, ये 16 उपचार हैं। इनको षोडशोपचार पूजा, 16 उपचारों वाली पूजा कहते हैं। इन 16 उपचारों के साथ हम अभिषेक को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। स्नान को ही थोड़ा एक्सटेंड करके अभिषेक बना लेते हैं और नैवेद्य के बाद तांबूल के बाद हम आरती करते हैं। आरती करके भजन वगैरह करते हैं। ये आरती एक्चुअली 16 के लिस्ट में नहीं है, एडिशन है। बीच में आया हुआ है ये, मध्यकालीन है। तो आरती को हम एक्सटेंड करके आरती को ही बढ़ा लेते हैं। मगर लोगों का ये मानना है कि आरती ही पूजा है या अभिषेक ही पूजा, क्या चल रहा है? अभिषेक चल रहा है। क्या चल रहा है? आरती चल रहा है। एक्चुअली उसके साथ आगे-पीछे कुछ होता है ना, उसी को पूजा कहते हैं। आरती ही पूजा नहीं है। आरती पूजा का वन ऑफ द पार्ट है। उसी प्रकार अभिषेक भी पूजा का वन ऑफ द पार्ट है। तो कंप्लीट पूजा क्या है? ये 16 है। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार। ये 16 इसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं। यानी पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, 2 टाइप की पूजा मैंने बताया। ये दोनों में परमात्म तत्व है, पंचभूत है, सब है। चतुष्षष्टि उपचार पूजा नाम की और एक पूजा है, यानी 64 प्रकार के उपचार करते हैं। पूरा दिन सुबह से शाम तक चलती रहती है पूजा। ये बड़े-बड़े मंदिरों में होता है, आगम शास्त्र में इसके प्रोसीजर वगैरह है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, चतुष्षष्टि उपचार पूजा, 3 प्रकार की पूजा होती है। इन तीनों को ही हमें पूजा कहना चाहिए। बाकी जो हवन इत्यादि जो होता है उनको हवन ही कहना चाहिए। शांति को शांति ही कहना चाहिए। और पाठ क्या है? पाठ क्या ये है कि उदाहरण के लिए गुरुचरित्र है, देवी महात्म्य है, ऐसे अलग-अलग ग्रंथों के कुछ हिस्से होते हैं, सुंदरकांड है। उन ग्रंथों को बैठकर पढ़ते हैं, उस पढ़ने से मन जो लगता है, ये मानसिक यज्ञ है। यज्ञ में कई प्रकार है। कायिक, वाचिक, मानसिक इत्यादि जो है, उसमें पठन जो है, पठन शब्द से पाठ आया है। इसलिए पाठ अलग है, पूजा अलग है।
पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को रख के, मूर्ति की पूजा और पुस्तक की पूजा करके, पूजा संपन्न होने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद पाठ शुरू करते हैं। इसलिए पूजा अलग, पाठ अलग। जो पूजा पाठ ये दोनों को शब्दों को जोड़ के सारे रिचुअल्स को, सारे पद्धतियों को, सारे विधानों को हम पूजा पाठ इस शब्द से हम जानते हैं। हमें शब्दों का उपयोग बहुत जागरूकता से करना चाहिए। हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका बच्चे आगे बढ़कर क्या सीखने वाले हैं, क्या होने वाला है। वाणी की शक्ति ऐसी होती है, हम जो बोलते हैं वो सिद्ध होता है। ऐसे में हम गलत शब्द बोलते जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वो गलत ही होता है। इसलिए शब्दों का सही उच्चारण, भाषा शुद्धि जो है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का एक वर्कशॉप करने से भी ये विषय और भी बचेगा, उतना बड़ा ये विषय है। इस पर मैंने 1 घंटे में जितना हो सकता था उतना मैंने अभी बोला है। आप किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। वेदों में मूर्ति पूजा होती थी या नहीं? हाँ, ये बहुत घिसा-पिटा हुआ, बहुत बहुत बार जी, पूछा प्रश्न बहुत है। बार पूछा हुआ, और वो मुस्लिम साइड से हर जी। समय ज़ाकिर नायक और उन सबको देखें तो वो यहीं जी। पर टूना पीटते रहते हैं। जी, जी, जी। पहली बात तो ये कि वेदों में जो होता है वही उतना ही हमें करना चाहिए। वेदों में जो उदाहरण के लिए टॉयलेट जाना चाहिए, ये वेदों में नहीं है, हम टॉयलेट क्यों जाते हैं फिर? तो सब कुछ जो है बुक बेस्ड होता है, ऐसी धारणा ही गलत है। इसलिए और दूसरी बात ये कि वेदों में लिखा है कि देवता प्रत्यक्ष आकर ऋषियों से बात करते हैं। वो कहाँ हो रहा है आज? वो वो कहाँ, या हो रहा है तो हम उसको देख पा रहे हैं क्या? इस प्रकार हमें उस क्वेश्चन का पॉइंट जो है, जिस पोजीशन से वो प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पोजीशन को ही हमें डिमोलिश करना चाहिए। उस प्रश्न को उत्तर देने जाएँगे तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आपको अगर जेन्युइनली इस प्रश्न का उत्तर जानना ही है तो वो डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं, मगर उस ठीक। प्रश्न का पोजीशन ही गलत मैं मानता हूँ। जी, प्रणाम आचार्य। मेरा प्रणाम। प्रश्न था ये जो वैदिक और जो भक्ति, मतलब अभी जो है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो सब लोग वैष्णव और भक्ति संप्रदाय लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें वैदिक चीजों का मतलब कोई समावेश नहीं है। जब हम जी। लोग भक्ति में कृष्ण या राम संप्रदाय के किसी भी जी, संप्रदाय जी। से जुड़ते हैं जी, जी। तो उस विषय में मतलब कैसे मतलब माना जाए कि जो भक्ति संप्रदायों से जुड़े हुए हैं वो भी वैदिक चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ कि आपको प्रॉब्लम है वो फॉलो नहीं करते नहीं, इसलिए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम्म। भक्ति और जो वैदिक है मतलब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। तो जी, जी, जी। ऐसा नहीं है। आप आर्य समाज के आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, ऐसा इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 5 संप्रदाय है, शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि। इनकी उपासना अवैदिक नहीं है। इनकी उपासना अवैदिक पद्धति नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग जो है, कृष्ण की जो उपासना करते हैं, वह विष्णु की ही एक अवतार की पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा भी वैदिक ही है। इसमें कोई दोष नहीं है। प्रणाम दत्तराज जी। प्रणाम, प्रणाम। हाँ, मेरे 2 प्रश्न हैं। जी। एक प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा एक तर्क चल रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। जी। ऐसा ही एक तर्क है कि भगवान के जो अवतार है बताए हैं पुराणों में भी, रामायण हम पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो वो ऐसा तर्क चलाते हैं कि परमेश्वर को अवतार लेने की क्या जरूरत है, मतलब उनका जन्म मृत्यु क्यों, उनका सुख दुख क्यों भोगना पड़े, मतलब उनका जन्म का और मृत्यु का क्या अर्थ है, मतलब तो ये सब अवतार नहीं है। एक ये प्रश्न है, एक ये तर्क चलता है, और दूसरा एक प्रश्न है कि जैसे कोई बालक जन्मता है, मतलब कोई मृत्यु होती है या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तब सूतक लगता है, ऐसा कुछ होता है, तब कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए या फिर खाना वगैरह ये सब बनाना नहीं चाहिए सूतक के समय। तो वो तर्क चलता है कि वो जो विज्ञान जगत वाले मानने वाले लोग उसी समय खाना खाते हैं और बताते कि देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। जी। इसका क्या जी, हम जी, 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 जी। पहले आपका पहला प्रश्न ये है कि भगवानों का अवतार क्यों लेना चाहिए? तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा आपको गीता को थोरोली पढ़ना चाहिए। इसमें इन सब चीज़ों का उत्तर स्पष्ट रूप से कृष्ण ने दिया है।
उसमें कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है ये दोनों दिव्य है। यानी दिव्य यानी इसका कंप्लीट अवेयरनेस मुझे है। जब अवेयरनेस होता है तो उसका सुख दुख इत्यादि नहीं होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति से सारे कर्म जो है सत्व रजो तम 3 गुणों से सब कुछ क्रियाएं करवाई जा रही है, किए जा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, जो अहंकार और मूढ़ात्मा है, मूढ़ है, वो ये सब मैं कर रहा हूँ ऐसा मानता है। जैसा ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब वो मूढ़ नहीं है, यानी उसको कृष्ण को अवेयरनेस है। अवेयरनेस होने के कारण उसमें कोई सुख भी नहीं है, उसमें कोई दुख भी नहीं है, कोई विकार है ही नहीं। इसलिए सुख दुख भगवान क्यों भोगे, ऐसा ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्योंकि अवेयरनेस है, ज्ञान है। और दूसरी बात कि पहले मैंने इस बात को मैंने सूर्य को सिखाया था, बाद में उसके बाद तुमको सिखा रहा हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं कुछ विद्याओं को सिखाने के बाद। तब अर्जुन प्रश्न पूछता है, अरे वो तो वैवस्वत तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले थे, मैं आज हूँ, तब भी तुम थे क्या, ऐसे पूछता है अर्जुन भोलेपन से। तब मैं तब भी था, अभी हूँ, तुम भी तब थे, तुम भी आज भी हो, यानी तुम भी थे, मैं अकेला नहीं, तुम भी थे, मगर मैं कब कहाँ था ये सब मुझे पता है, तुमको पता नहीं है। केवल इतना ही फर्क है तुम्हारे और मेरे अंदर, ऐसा कृष्ण कहता है। इतना अवेयरनेस जब होता है तो सुख दुख की बात होती नहीं है। इसलिए अवतार सुख दुख भोगते हैं ऐसा हमें लगता है, मगर ऐसा है नहीं, हम जैसे नहीं है। जो ज्ञानी होता है, उदाहरण के लिए हम लोग रमण महर्षि को भगवान का अवतार क्यों मानते हैं, शंकराचार्य को भगवान का अवतार क्यों मानते हैं? जो इग्नोरेंस का एक लेवल जो होता है उसको क्रॉस कर देते हैं, उन सबको हम अवतार ही मानते हैं ना, इसलिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रहण सूतक इत्यादि समय में हम खाना खाएंगे तभी हमें कुछ नहीं होता, ऐसा जो कहते हैं ना, ये बहुत कर्नाटक में ऐसा बहुत नाटक चलता है, बेंगलोर में। इसका कारण ये है कि लोगों को प्राण विद्या पता नहीं है। हम जवाब देने के लिए हमें प्राण विद्या का पता होना चाहिए। सूर्य का पोजीशन या चंद्र का पोजीशन, किस नक्षत्र का पोजीशन कहाँ होने पर हमारे शरीर में प्राण जो है उसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, इसको हम अभी तक फिजिकली मेजर नहीं कर पाए, इसलिए साइंटिफिक उत्तर देना कठिन है। साइंटिफिक उत्तर नहीं दे सकते, जब तक साइंटिफिक उत्तर नहीं होगा तब तक वो लोग मानेंगे नहीं, मगर अनुभूति के रूप में प्राण के स्तर पर अंतर होता है। और उस समय पे खाना खाने से प्राण के स्तर पर हानि भी होती है। हानि केवल फिजिकली विजिबली होना जरूरी नहीं है, अधिदैविक हानि, अधिभौतिक हानि, आध्यात्मिक हानि, 3 स्तर पर 3 डायमेंशन में हानि हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। इसलिए हम एक डायमेंशन को ही हम जो है मानकर नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो बहुत लंबा टॉपिक है। आप उस क्वेश्चन पे मार्क्सिस्ट के उन लोगों के नाटक को हम उत्तर देने बैठेंगे तो बहुत लंबा विषय है। इतना ही कहना चाहूँगा। किसी और का प्रश्न आया हुआ है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म का डेफिनेशन तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। धर्म के 10 लक्षण हैं, 8 लक्षण महाभारत में बताए गए हैं, और याग आदि जो विहित कर्मों का अनुष्ठान, निषिद्ध कर्मों का त्याग ही धर्म है। और धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोध इत्यादि जो है उन सब का कलेक्टिव प्रेजेंस ही धर्म है, यानी वो उनका आचरण ही धर्म है। और संप्रदाय यानी उदाहरण के लिए मैं आज टी बनाता हूँ, मैं अच्छा टी बनाता हूँ, मुझे अरे दत्तराज अच्छा टी बनाता है, ऐसा मुझे नाम है, मैं अच्छा टी बनाता हूँ। तो ये टी बनाने का मुझे ज्ञान कहाँ से मिला? किसी ने किसी जमाने में दूध लेकर कुछ करने गया है, वो गलती से टी बन गया, या कुछ और कुछ टी पाउडर से कुछ करने गया, टी बन गया, ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ होने के बाद बहुत साल व्यर्थ हुए हैं, कुछ बनाने जाते हैं और कुछ बन जाता है। ऐसे बहुत वर्ष एक्सपेरिमेंट और एफर्ट इन सब के बाद उनको कुछ ऐसा पीने योग्य कुछ ऐसा उनको पेय बना, उसको उन्होंने पिया। उसके बाद में उसको मैं थोड़ा परिष्कार किया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ऐसा उबालना चाहिए, बाद में उसमें इलायची डालना चाहिए, अदरक डालना चाहिए। ऐसा उसको इवॉल्व करते एक्चुअल प्रॉपर टी मेकिंग प्रोसेस बनने में कम से कम बहुत साल लगे होंगे, कई जनरेशन लगे होंगे। इन सभी जनरेशंस का जो एफर्ट्स का जो फल है, जो बेनिफिट है, वो हमें मिल गया।
टिप कैसे बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखा दिया, मैं सीख गया। मेरी माँ को किसने सिखाया? किसी और ने सिखाया। तो पहले कितने जनरेशन्स में, कितने लोकेशंस पे, कितने लोगों ने एफर्ट करके उस प्रोसेस को इवॉल्व किया होगा, वो हमें आज ईज़िली मिल रहा है। यानी बिना मेहनत का जो ज्ञान, अच्छा ज्ञान हमें मिलता है, उसको संप्रदाय हम कहते हैं। आजकल रिलिजियंस को संप्रदाय कहने का एक प्रचलन चालू हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलिजन्स को रिलिजन्स ही कहना चाहिए, संप्रदाय नहीं कहना चाहिए। अच्छा, आप बोलते हैं कि गीता पढ़ी, अभी मेरे पास गीता तो है, मगर मैं जब भी पढ़ने आता हूँ तो मुझे इतना समझ नहीं आता। मतलब वो बोलते हैं ना कि इसके हिडन मीनिंग जो रहती है जो पीछे, वो समझ में नहीं आती। तो फिर वो कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त जी, करें? जी। हाँ, उसके डिटेल्ड कमेंट्रीज़ पढ़ना चाहिए हमको। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर डिटेल कमेंट्री लिखा है। शंकराचार्य जी का कमेंट्री का हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलता है। ऐसे विथ ट्रांसलेशन टीका, भाष्य के ऊपर अनुवाद, अनुवाद के ऊपर टीका। ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर का भगवद गीता प्रदीप ऐसा कुछ है पुस्तक। उसमें 3-4 कमेंट्रीज है। ऊपर ओरिजिनल श्लोक होता है, नीचे 2-3 लोगों का कमेंट्रीज होता है। ऐसे पढ़ते जाएंगे। गीता प्रेस के बड़ा वाला पुस्तक लीजिए, उसमें अनुवाद के साथ, टीका के साथ, भाष्य के साथ है।